बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा वॉइस सेंटर। एक खातून बताती हैं, मेरी उम्र 36 साल है। मेरी लव मैरिज हुई थी। हम क्लास फेलोज़ थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम बेहतरीन दोस्त थे। दौरान तालीम ही हमने फ़ैसला कर लिया था कि मेरे शौहर की जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम शादी कर लेंगे। मेरे शौहर की जॉब के बाद हमारे घर वाले मिले और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के ज़माने से ही अंदाज़ा था कि मेरे शौहर मजाज के तेज़ हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है। लेकिन साथ रहने पर अंदाज़ा हुआ कि जब भी इन्हें गुस्सा आता है हमारा हमेशा झगड़ा होता है। मुझे हमेशा ये फ़ील होता था कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा भी नहीं था। ये मेरी गलतफ़हमी थी। जब भी झगड़ा होता था मैं अपने बच्चे को लेकर मेके चली जाती। मेरे मेके वाले मुझे सहारा देते, तसल्लियाँ देते कि इसने तुम्हें क्या लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फ़ोन पे मेरे शौहर को बेनकस सुनाती। बहरहाल सुलह सफाई हो जाती और मैं घर आ जाती। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने शौहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन हर झगड़े के दौरान इन्हें ये ज़रूर कहती कि अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें। मुझे इल्म है कि ये सब मैं सिर्फ़ अपनी अना को बुलंद रखने के लिए कहती थी। एक बार हमारा झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि इस बार भी गलती मेरी है, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों पर अपने शौहर से बहस करती थी और ये ज़िद और बहस झगड़े की सूरतें तैयार करती थी। बहरहाल मैं सीधा अपने मैके आ गई, जैसे मैं हर बार आ जाया करती थी। और मैं जानती थी कि मेरे शौहर मेरी बातों को, ज़िद को मेरी मोहब्बत में दरगुजर करते हैं। इस बार फिर वैसा ही हुआ जैसे हमेशा होता था। मेरे शौहर आए, मुझे मनाया और वापस अपने घर चली गई। लेकिन मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि मेरे वालिदा बजाय मुझे तलकीन करने के मुझे रोक क्यों लेते हैं। मुझे क्यों नहीं कहते कि बेटी कुछ भी हो अपना मसला आपस में सुलझाया करो, बात बात पे घर नहीं छोड़ा करते। मुझे क्यों नहीं कहते। 3 माह बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ और मैं हमेशा की तरह बच्चा उठाकर अपने मैके चली आई। 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर अस्पताल में हैं। मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि मुझे इन्हें देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी बहनों का कहना था कि ये सब ड्रामा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे। ना मैं मिलने गई और ना ही कॉल की। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक का समन मिला। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अना आड़े आ रही थी। मुझे लगा कि तलाक का मना करके मैं नीची हो जाऊंगी। मैंने इन्हें कॉल की, जब चाहें तलाक दे दें, मैं भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। कोर्ट में हमारा केस आसानी से निपट गया और इस तरह जुलाई 2009 में मेरी तलाक हो गई। मेरे शौहर ने कुछ ही अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। इनके बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे बच्चे से मिलने अक्सर आते हैं। मैं अपने बच्चे के साथ मेके में रहती हूँ। यूँ समझें कि लावारसों वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे अब एहसास हुआ है कि शौहर कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा साहिबान है, कितना बड़ा सहारा है, जिसे मैं खो चुकी हूँ। मेरे तमाम बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरी वो बहनें जो खुद फ़ोन कर करके मेरे शौहर को बातें सुनाया करती थीं, इनसे बदतमीज़ी किया करती थीं, वो अब मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं। तुम अगर चाहती तो अपना घर बचा सकती थी। जब ये बात मैं अपनी माँ से कहती हूँ तो उनका जवाब था, मेरा तुम पे कोई ज़ोर तो नहीं था, सब में तुम्हारी मर्ज़ी शामिल थी। मुझे अब एहसास होता है कि मैं अपनी शादी बचा सकती थी अगर मैंने हर बात में दूसरों को इन्वॉल्व ना किया होता। कभी कभी हमारे खैर ख्वाह ही हमें डुबोते हैं। मैं अभी भी यह नहीं कह रही कि मेरे शौहर या मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे झगड़े इतने बड़े नहीं थे जिनकी वजह से तलाक ली जाती। ये मेरी दरख्वास्त है सारे कपल से कि जहाँ तक हो सके अपने मामले खुद निपटाएं। आपका खुद से बढ़कर कोई खैर ख्वाह नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।